उसके साथ में बैठे हो तो आप घंटों बैठे बैठे उसको देख सकते हो। हेलो एवरीवन, आज एक नई स्टोरी के साथ नेम संदीप रुचि महेश्वरी। संदीप माहेश्वरी की फिल्मी लव स्टोरी, स्कूल बंक करने से लेकर शादी और 2 बच्चों तक। मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी और उनकी पत्नी रुचि माहेश्वरी की प्रेम कहानी, क्योंकि यह किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। द फेमस मोटिवेशन स्पीकर संदीप माहेश्वरी भारत में सबसे पसंदीदा और प्रेरक व्यक्तित्वों में से एक हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले संदीप जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वो वाकई उल्लेखनीय है। उनकी सामग्री के लिए देश भर के लाखों छात्रों द्वारा उन्हें प्रेरक राजा के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। वो एक सफल उद्यमी भी हैं, जिनके पास मार्केटिंग और व्यवसाय जगत में वर्षों का अनुभव है। जहां हर कोई उनकी यात्रा के बारे में जानता है, वहीं उनकी पत्नी रुचि माहेश्वरी। ऐसे में आज हम संदीप और रुचि की प्रेम कहानी, जो किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। संदीप माहेश्वरी की पत्नी रुचि माहेश्वरी एक शिष्टाचार प्रशिक्षक हैं। अपने पति की तरह वो भी भारत में सर्वश्रेष्ठ ग्रूमिंग कोचों में से एक होने के लिए प्रसिद्ध हैं। बिजनेस वुमन के 10.4 के फॉलोअर्स की भारी फैन फॉलोइंग है। फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और साज सज्जा के बारे में ज्ञानवर्धक सामग्री पोस्ट करने से लेकर अपने प्यारे पति के साथ प्यारी तस्वीरें साझा करने तक, रुचि एक उत्साही सोशल मीडिया उपयोगकर्ता है। उन दिनों की बात है जब वे स्कूल में थे। ये 11वीं कक्षा के दौरान था जब वे पहली बार मिले थे। जब संदीप को 11वीं कक्षा में फेल किया गया, तो उन्होंने बेहतर शिक्षकों और माहौल के लिए स्कूल बदलने का फैसला किया। स्कूल में प्रवेश पाने के बाद रुचि और संदीप माहेश्वरी ने पहली बार एक दूसरे को तब देखा जब वो प्रवेश काउंटर पर कुछ कागजी काम कर रहे थे। यह वो क्षण था जब रुचि और संदीप को तुरंत एक दूसरे के लिए कुछ महसूस हुआ। संदीप माहेश्वरी और रुचि माहेश्वरी का रिश्ता भी दोस्ती से शुरू हुआ। एक ही स्कूल में होने से भी उन्हें अपनी दोस्ती को अगले स्तर तक ले जाने में बहुत मदद मिली। पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करने से लेकर हर कदम पर एक दूसरे को प्रेरित करने तक, संदीप और रुचि धीरे धीरे और लगातार अपने रिश्ते को लेकर गंभीर होते गए। प्रेम कहानी में एक घटना बहुत महत्व रखती है, क्योंकि यही उनके रिश्ते की नींव थी। हम बात कर रहे हैं ठीक उसी पल की जब रुचि को संदीप से प्यार हो गया था। हालांकि ये दोनों प्रेमियों के लिए प्यार का क्षण था, लेकिन एक क्षण ऐसा भी आया जब संदीप को एहसास हुआ कि रुचि उनकी आदर्श साथी थी। जब रुचि और संदीप माहेश्वरी स्कूल में थे, तो रुचि ने एक बार उन्हें क्लास बंक करने के लिए कहा था। दोनों प्यार में थे और रुचि संदीप की क्लास बंक करने की योजना पर सहमत हो गई। हालांकि ये संदीप की एक शरारत थी, जिसने रुचि को छोड़ दिया और इसके बजाय कक्षा में भाग लिया। जब वो रुचि से मिला, जो उसका इंतजार कर रही थी, रुचि ने न तो उग्र प्रतिक्रिया व्यक्त की और न ही उस पर गुस्सा किया। उस पल संदीप को एहसास हुआ कि वो उससे कितना प्यार करती है और उसे यकीन हो गया कि रुचि उसकी आदर्श साथी है। दुनिया में किसी भी जोड़े के लिए शादी का निर्णय हमेशा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्यार में होना और शादी में होना दो अलग अलग चीजें हैं। कुछ ऐसा ही हाल संदीप और रुचि के रिश्ते का भी था। जब उन्होंने शादी करने के बारे में सोचा, तो वो संदीप ही थे जिन्होंने उनसे कहा कि वह अपने करियर को स्थिर करने से पहले शादी नहीं करेंगे। रुचि ने संदीप माहेश्वरी के फैसले को समझा और उनकी यात्रा में उनका समर्थन भी किया। अपने अपने करियर में सेटल होने के बाद रुचि और संदीप ने 12 फरवरी 2012 को शादी कर ली। अपनी शादी के इतने साल बाद भी एक दूसरे से प्यार करने वाले इस जोड़े में अभी भी एक नवविवाहित जोड़े का आकर्षण झलकता है। संदीप और रुचि के 2 बच्चे हैं, एक बेटा हृदय माहेश्वरी और एक बेटी। मीडिया रिपोर्टों की एक श्रृंखला के अनुसार प्रसिद्ध प्रेरक वक्ता और जीवन कोच संदीप माहेश्वरी की कुल संपत्ति लगभग रु 30 करोड़ है। खैर, हमें इस बात से प्यार है कि कैसे संदीप माहेश्वरी और रुचि माहेश्वरी का रिश्ता शादी तक पहुंचा। उनकी प्रेम कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें बताइए। संदीप माहेश्वरी का जन्म 28 सितंबर 1980 को नई दिल्ली में हुआ था। वो स्कूल में एक आरक्षित लड़का था और 10वीं कक्षा तक उसके स्कूल में उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। उस समय उनका आत्मसम्मान इतना कम था कि उनके सकारात्मक विचार नकारात्मक विचारों पर हावी हो जाते थे। 11वीं कक्षा उनके लिए निर्णायक मोड़ थी जब उनकी मुलाकात नेहा, उनकी पत्नी, से हुई। वे दोनों दोस्त बन गए और समय के साथ उनका एक दूसरे पर भरोसा बढ़ता गया। 12वीं के बाद उन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई शुरू की।
लेकिन कुछ व्यक्तिगत मुद्दों के कारण वो अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। जब वो सिर्फ 9वीं कक्षा में थे तब उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। 12वीं की परीक्षा के बाद उन्होंने अपना पहला व्यवसाय 12वीं पास छात्रों को अपना करियर चुनने में मदद करने के लिए एक सहायता केंद्र के रूप में शुरू किया। और 12वीं के बाद क्या करें शीर्षक से कई पर्चे छपवाए। इसके लिए उन्होंने NIS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग नामक संस्थान से समझौता किया। NIS ने संदीप को NIS का कार्यक्रम किसी और को रेफर करने पर 20% कमीशन की पेशकश की। NIS में रोल प्ले, GD, प्रस्तुतियां और बहसें हुई। इससे उन्हें अधिक लोगों के साथ बातचीत करने और अपने कौशल में महारत हासिल करने में मदद मिली, जिससे उन्हें लंबे समय में बहुत मदद मिली। एक युवा व्यक्ति के रूप में संदीप शुरू में अपने परिवार के एल्यूमीनियम व्यवसाय में शामिल हुए, जो बाद में ढह गया। अपने परिवार को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए संदीप ने एक मार्केटिंग एजेंसी से जुड़ने से लेकर घरेलू उत्पादों के निर्माण और विपणन तक वो सब कुछ करना शुरू कर दिया जो वो कर सकते थे। इस अवधि में वो कॉलेज छोड़ देता है और जीवन विषय सीखने की यात्रा पर निकल पड़ता है। जब उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया तब वो सिर्फ 19 साल के थे, लेकिन वहां बड़े पैमाने पर हो रहे उत्पीड़न और शोषण से उन्हें काफी निराशा हुई। अपने नकारात्मक अनुभव के कारण उन्होंने कुछ करने और मॉडलिंग में सकारात्मक बदलाव लाने का फैसला किया और उन्होंने महत्वाकांक्षी मॉडलों का समर्थन करने के लिए एक फ्रीलांस फोटोग्राफर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने मैश ऑडियो विजुअल प्राइवेट लिमिटेड नाम से अपनी कंपनी स्थापित की। लिमिटेड और पोर्टफोलियो बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। 2002 में उन्होंने अपने 3 दोस्तों के साथ एक नई कंपनी शुरू की, लेकिन वो चल नहीं पाई और अंततः बंद हो गई। लेकिन 2003 में संदीप रुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मार्केटिंग पर एक किताब लिखी और एक कंसल्टेंसी फर्म बनाई। यहां वो फिर असफल हो गए और उन्हें फोटोग्राफी की ओर लौटना पड़ा। उसी वर्ष उन्होंने 10 घंटे और 45 मिनट में 122 मॉडलों के 10,000 से अधिक शॉट लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। 2006 में उन्होंने इमेजेस बाजार की नींव रखी। उस समय यह एक छोटा सा विचार था। वो उस समय मल्टीटास्किंग कर रहे थे और खुद एक फोटोग्राफर, टेलीकॉलर और काउंसलर के रूप में काम करते थे। उनका सफर जारी रहा और वो सफलता की राह नापने लगे। अब इमेजेस बाजार 45 देशों में 10 लाख से अधिक छवियों और 7,000 से अधिक ग्राहकों के साथ दुनिया में भारतीय चित्रों का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। वर्तमान में संदीप क्रमशः संदीप माहेश्वरी और संदीप माहेश्वरी स्पिरिचुअलिटी नाम से 2 यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। नाम संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी के पिता का नाम रूप किशोर माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी की माता का नाम शकुंतला रानी माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी की पत्नी का नाम नेहा माहेश्वरी, शादी से पहले की गर्लफ्रेंड थी। संदीप माहेश्वरी जन्मतिथि 28 सितंबर 1980, गृहनगर नई दिल्ली, उम्र 39 वर्ष, कॉलेज किरोड़ीमल कॉलेज नई दिल्ली, शौक फोटोग्राफी, खेल, सार्वजनिक भाषण। संदीप माहेश्वरी का जीवन मंत्र आसान है, जीवन आसान है, अल्प विराम। स्टोरी यहीं पर खत्म होती है, मिल्ट है नेक्स्ट एपिसोड पर। 1 2 3 आसान है, आसान है, आसान है।